नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिनका हैंड एनालिसिस है इन्हें मैं बताना चाहूँगा। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 784 हैंड एनालिसिस, ये आपका हैंड एनालिसिस नंबर है। दोबारा जब कभी भविष्य में कोई आप सवाल जवाब करना चाहें या अपना हैंड एनालिसिस करवाना चाहें तो यह नंबर आपका वीडियो मेरे चैनल में ढूंढने में आपकी और मेरी बहुत सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 20 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। फिलहाल एजुकेशन शुरू है इनका, साइंस को लेकर एजुकेशन कर रही हैं ये और मेडिकल की फील्ड में जाना चाहती हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है, एजुकेशन कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, भविष्य कैसा रहेगा, शादी कब होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी का तो ऐसे लोग मानसिक कार्य करके ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और स्पेशली इन्हें बता दूं मैं कि आपका हैंड रेक्टेंगल है तो आप वर्किंग वुमेन रहकर ही अपना जीवन यापन करेंगी। हाउस वाइफ वाला हाथ है नहीं है। आफ्टर मैरिज भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। आपके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को अगर देखता हूँ तो आप जो सोच रही हैं उससे कुछ कमतर आपको जीवन में हासिल होगा, क्योंकि बुध फिंगर आपकी डाउन पर जा रही है। हालांकि है अच्छी खासी लंबी फिंगर आपकी, लेकिन जब गहराई पर फिंगर जाती है तो प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। जो टैलेंट होता है उस हिसाब से वर्क नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, किस्मत साथ नहीं देती। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं व्यक्ति की कि वो एजुकेशन नहीं कर पाता या उस जॉब को नहीं कर पाता जो वो चाहता है। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। ये फिंगर की गैप बताती है कि आप थोड़ी जिद्दी नेचर की हैं। इस फिंगर पर आपको एक चांदी का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। सन फिंगर की लंबाई मोटाई बढ़िया है, गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। आपने बताया जीवन में स्ट्रगल काफ़ी है। आपके पापा का कारोबार लॉकडाउन के समय से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस वजह से आपको जॉब करना पड़ रहा है। जब भी ये दो फिंगर एक जैसी होती है, सन फिंगर और जुपिटर फिंगर, और ऐसी गोलाकार आकृति बने, तो मैंने कई वीडियो में बात कही है कि ऐसे लोगों के लिए शिव जी की भक्ति बहुत फलित होती है। शिव जी ऐसे लोगों की भक्ति आराधना बहुत जल्दी कबूल करते हैं। आपके हाथ में शिवलिंग की जो आकृति बनती है दोनों उंगलियों को मिलाकर, तो आपके लिए शिव भक्ति निसंदेह बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। उंगलियों में कुछ विशेष निगेटिविटी नहीं है, कुछ कट लगे हैं जिनके मैं बताऊंगा कि किस वर्ष में ये प्रभावी होंगे और इसका बुरा रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। थंब आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो फ्रेंड सर्कल में यकीन है आपका, कुछ अच्छी फ्रेंड भी हैं आपकी अवश्य ही जिनसे आप मन की बातें शेयर करते हो। बुधाई भी है तो संतान सुख अच्छा मिलता है, होने वाले सपने सच हो जाते हैं। और इसके बाद साथ ही 40+ की आयु में व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाता है। चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका अच्छा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी आपके मन में है। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत ज़रूर है। तो अब सारे माउंट देखते हैं आपके। बुध माउंट का उभार अच्छा तो है, लेकिन विवाह रेखा आपकी नेगेटिव होकर चल रही है। मस्तिष्क रेखा पर आकर मिल रही है, वही मस्तिष्क रेखा में आपके ब्रेक भी दिखाई पड़ता है। तो 30+ के आसपास की अवस्था आपके लिए कुछ निगेटिव हो सकती है। वैवाहिक संबंध को लेकर कोई निगेटिविटी होने के चांस आपके हाथ को देखकर लगते हैं कि ऐसा कुछ हो 30+ के बाद।
जिसका आपके वैवाहिक जीवन पर अच्छा असर ना पड़े। वैवाहिक संबंधों में कोई गंभीर कारण आने के चांस पूरे पूरे आपके हाथ लेकर दिखाई पड़ते हैं। आपने बताया था कि आप मांगलिक हैं, तो कुंडली वगैरह है अगर आपके पास में तो किसी पंडित को दिखा के उसमें जो भी पूजा पाठ बनती है वो अवश्य आप कराएं, तो इस निगेटिविटी से आप काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। वैसे आपके हाथ को देखकर मंगल दोष और पितृदोष लगता है, क्योंकि आपके शुक्र पर इतनी सारी ये जो पतली पतली रेखाएं हैं इन्हें राहु रेखाएं कहते हैं, पितृदोष का कारण मानी जाती है। आपकी माइंड लाइन भी अलग होकर चल रही है जीवन रेखा से, इसको भी पितृदोष का कारण मंगल दोष का कारण माना जाता है। तो पूजा पाठ के बाद थोड़ी बहुत इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। अन्यथा मैं आपको ये भी कहूँगा कि योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े आप। द आर्ट ऑफ लिविंग भी एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम काफ़ी बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ सभी को, आपको भी करूँगा कि आप जुड़े योग ध्यान प्राणायाम से, द आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े और अपने अनुभव आप खुद ही प्राप्त करें। वहाँ पर काफ़ी बढ़िया अनुभव लोगों का वहाँ पर रहता है। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देखकर मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपको मिलने की चांस कोई नहीं है, प्राइवेट जॉब से ही आपको संतोष करना पड़ेगा। सूर्य आपका वो लेवल का नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा या कोई सरकारी जॉब मिल जाए। शनि को देखते हैं तो एक मछली का चिन्ह यहाँ दिखाई पड़ता है शनि पर। हालांकि शनि को देखा जाए तो रुपये पैसे के हिसाब से बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर मछली का चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति में गुप्त विद्या के प्रति रुचि होती है अवश्य ही। तो आपके साथ भी ये बात होगी और आने वाले दिनों में आपका गुप्त विद्या के प्रति रुझान बढ़ेगा। एक आपके हाथ में गुरु वलय भी है, लेकिन एक गुरु वलय कुछ इस तरह का है कि आप उसी देवी देवता की आराधना करते हो जिससे आपको कुछ बेनिफिट लेना होता है। मतलब स्वार्थ वाली भक्ति आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी है। लाइफ पार्टनर से आपके तनाव रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी नहीं पटेगी, ये आपकी फिंगर बताती है। पिता से भी आपका बहुत अधिक व्यवहारिक लगाव नहीं है। पिता के संबंधों में खटास है, पिता का स्वभाव पसंद ना होना या उनकी ओर से आर्थिक सहयोग न मिलना, ये सारी बातें आपके साथ में दिखाई पड़ती हैं। गुरु को देखते हैं तो बहुत स्पेस गुरु को अच्छी है, लेकिन उभार अच्छा नहीं है। तो वैवाहिक जीवन का सुख मध्यम श्रेणी का आपका होगा। निम्न मंगल पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं आपके, राहु रेखाएं हैं। ये फिलहाल इसी उम्र के आसपास हैं, आप 20 वर्ष की उम्र है, तो संघर्ष भरा जीवन फिलहाल दिखाई पड़ता है। शुक्र भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो सुख सुविधाओं की कमी से आपको जूझना पड़ रहा है और आगे भी स्ट्रगल सुख सुविधाओं को लेकर रहेगा। हालांकि संतान सुख वगैरह बढ़िया देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज संतान सुख आपके जीवन में अच्छा रहेगा। शुरुआती दिनों में दिक्कतें आपको हो सकती है, बाद में संतान सुख आपको बढ़िया रहेगा। इस शुक्र को अच्छा करने के लिए एक साधारण सा उपाय है, इस पर आप रोज़ शहद भी लगा सकती हैं लेफ्ट हैंड के अंगूठे से। इस पार्ट पर जो मैंने लाल घेरा बनाया, इसके अंदर आपको रोज़ाना शहद लगाना है, या घी भी लगा सकती हैं, या कोई खुशबूदार चीज़, सेंट, परफ्यूम, इत्र, कुछ भी इस पर रोज़ाना आपको नहा धोकर लगाना है। अच्छे परिणाम जरूर आपको मिलेंगे, शुक्र अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी कम होगी। आपने पूछा था शादी, तो शादी के लिए आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से 2029 परफेक्ट है। 2029 में आपकी शादी हो जाएगी। केतु पर मछली आपके है, लेकिन निगेटिव है ये, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसे कहते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत को स्पेस भी अच्छी है, कोई निगेटिविटी भी नहीं है, तो माता का सुख सहयोग आपको हमेशा से मिला है और अच्छा भी आगे मिलता रहेगा। फिर भी ओम नमः शिवाय से अगर आप जुड़ती हैं तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ओम नमः शिवाय चंद्र के लिए बढ़िया माना जाता है। गणेश जी और हनुमान जी की भक्ति आराधना आपके लिए विशेष फल देगी, क्योंकि आपका केतु भी निगेटिव है और निम्न मंगल भी निगेटिव है। तो हनुमान जी, गणेश जी और शिव जी की भक्ति के अलावा दुर्गा देवी की अगर आप आराधना करती हैं वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की निगेटिविटी इससे दूर होगी। बाहरी मंगल आपका बढ़िया है, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपकी अवश्य ही है। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है।
मंगल आपका बाहरी मंगल अच्छा है। आपके हाथ में एक शुक्र वलय की फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है। ये जब भी ऐसा शुक्र वलय होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, मेल हो फीमेल हो, ऐसे लोग मोड़ी होते हैं, जिद्दी होते हैं, एक से अधिक प्रेम संबंध ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होते हैं। तो आपके साथ भी बात यह रहेगी। संजीवनी रेखा है, बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी है, तो इसका प्रभाव आपको जीवन में आपको मिलेगा, मिला भी है कि कैसा भी विपरीत समय होगा उस विपरीत समय से आप निकल जाओगे। आपको एहसास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। धन त्रिकोण भी आपके राहु पर है, लेकिन बहुत ही हल्की रेखाओं से बनता हुआ, करीब करीब ना के बराबर। अगर धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाता है तो फिर रुपया पैसा आपके पास में रहेगा, आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। और ये सब होता है योग ध्यान प्राणायाम से या उपाय करने से। राहु के उपाय भी आप चाहें तो कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, फकीर, गरीब, साधु संत, इन सभी के प्रति सकारात्मक व्यवहार भी राहु का उपाय माना जाता है। आपकी मणिबंध रेखाएं ये स्वास्थ्य को दर्शाती है, ये संतान को और ये संपत्ति को। तीनों ही रेखाएं बहुत अच्छी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य लाभ, संतान सुख लाभ, संपत्ति का लाभ आपको अपने जीवन में संघर्ष के साथ और आपके स्टेटस के हिसाब से ज़रूर मिलेगा। आपका क्वेश्चन भी था कि सारा कुछ कैसा होगा, तो होगा सब कुछ, लेकिन खा पी कर सुखी रहने वाला हाथ ये है। बहुत अधिक धन संपत्ति वाला हाथ ये नहीं है। आप अगर चाहें तो नीम का वृक्षारोपण, पौधारोपण और गूलर का पौधा भी आप लगा सकती हैं, तो इससे भी आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। गूलर का शुक्र के लिए प्रभावशाली होता है, नीम का बुध और मंगल के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। नीम का पौधा लगाने से आपकी मंगल की और बुध की निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं आपका हाथ का ही एक फ़ोटो जो आपने अलग एंगल से भेजा है। ये आपके लेफ्ट हैंड का फ़ोटो है। रिलेशनशिप लाइन देखने के लिए एक ये रेखा है, तो कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप आपका पहले अवश्य ही था, इसका ब्रेकअप हो चुका है। और ये आपकी विवाह रेखा, 2032 में आपका विवाह होगा। और इस दरमियान या इसके बाद भी ऐसे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जीवन में कोई आए रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत अधिक नहीं चलेगी और उसका परिणाम अंततः ब्रेकअप ही होगा। तो विवाह रेखा जो आपके हाथ में है, यही एक परफेक्ट रिलेशनशिप रेखा है। अन्य कोई भी रिलेशन आपके जीवन में टिकाऊ नहीं है। और विवाह रेखा को लेकर भी निगेटिविटी है, जैसा मैंने बताया, माइंड लाइन में ब्रेक है। तो ऐसी स्थिति में दोबारा कह दूं मैं कि कुंडली पंडित को दिखाकर जो भी पूजा पाठ योग्य बनता है वह आप जरूर कराएं। उससे ही आपकी विवाह संबंधों की निगेटिविटी आने वाले दिनों में कम होगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में माइंड लाइन को अगर देखते हैं तो उस हाथ में माइंड लाइन में ब्रेक था और इस हाथ में माइंड लाइन अचानक ही ढलवा होकर चल रही है। जब भी ऐसी माइंड लाइन होती है कि अचानक ढलवा होकर चलने लगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट होता है उस उम्र पर जहाँ पर ये माइंड लाइन ऐसे ढलवा होकर चल रही है या ब्रेक है, जहाँ जैसे भी चिन्ह रहें। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में यह आयु करीब करीब 35 के आसपास है, 30 के बाद वाली स्थिति है ये। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने भगवान बदल देते हैं, या जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भावनात्मक लगाव होता है व्यक्ति का, उस व्यक्ति से नाता टूट जाता है। और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों में मिलते हैं तो उसके परिणाम भी ज़रूर मिलते हैं। आप बहुत अधिक भावनात्मक नहीं है, प्रैक्टिकल माइंड है, ये दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और आप जिद्दी हैं, पिता से बहुत अधिक लगाव नहीं है, लाइफ पार्टनर से भी लगाव ज़्यादा नहीं रहेगा, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, कोई काम आपकी करने की इच्छा बहुत ही मजबूत है, यह भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। मणिबंध रेखा इस हाथ में बढ़िया चल रही है कि संतान स्वास्थ्य सुख, संतान सुख, संपत्ति सुख,
मध्यम दर्जे का आपको ज़रूर मिलेगा। संतान सुख को लेकर तो क्लियर इंडिकेशन है कि शुरुआतों के दिनों में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में संतान सुख आपको बढ़िया मिलेगा। बुधाई भी आपके दोनों हाथों में है, तो अधिकतर बार ऐसा होता है कि जब बुधाई व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों को होने वाली घटना का पूर्वाभास होता है, आने वाले सपने सच हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी बातें ज़रूर होंगी। तो आपके दोनों हाथों को देखकर मैंने बताने का प्रयास किया कि क्या क्या आपके जीवन में घटनाएं घटित हो सकती हैं। और हस्तरेखाएँ चेंज होती हैं व्यक्ति की कर्म के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से, योगदान प्राणायाम से। तो जो अभी हस्तरेखाएँ थी आपकी, उस हिसाब से ही मैंने बात की। अगर हस्तरेखाओं में कोई चेंज होता है तो फिर उसका असर भी आपके जीवन पर ज़रूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।